हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक 8 नंबर ग्रामर में। ठीक, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई नरेशन। नरेशन नरेशन वॉइस, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपसे बता दूं कि 2 नरेशन, 2 वॉइस, 2 सिंथेसिस, 2 ट्रांसफॉर्मेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस। फ्रेंड्स आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नरेशन हमने आपके लिए लिए हैं। 2022 में एग्जाम देने वाले बच्चे, अगर सारी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए ना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए ना, सत्यम क्लासेस गाजीपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जितनी भी केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, हिंदी की, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, सब प्रोवाइड करेंगे हम आपको, सब सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जी आपको। हम आपके लिए तो बने हैं, बस वीडियो पे बने रहो। फ्रेंड्स ले लेते हैं नरेशन दिया। फर्स्ट नरेशन आपको दे रखा है मेरे दोस्त। द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड, कॉमा इनोटेड कॉमा, ब्रेवो, ब्रेवो ये क्या है जी? यू हैव डन वेल। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने बोला कि ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको फुल स्टॉप रहने दीजिए, फुल स्टॉप, ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रेवो का एक्सक्लेमेशन मार्क लग चुका है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। द कैप्टन सेड, कॉमा इनोटेड कॉमा, ब्रेवो यू हैव डन वेल। इसे मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा जी? इसका चेंज करो ना आप, थोड़ा एक बार आप चेंज करो फिर मैं चेंज करूंगा। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच दिया होगा, इसे इनडायरेक्ट करने होंगे, और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। और बाबू जब तक आपके एग्जाम नहीं होते ना मेरे भाई, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, मैं आपके साथ हूँ और इतने क्वेश्चंस करा दूंगा ना, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा इंपॉर्टेंट आपको, विद आंसर। क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ में आंसर भी कराऊंगा इसके, आपके एग्जाम के टाइम तक, कि जो मैं करा रहूंगा उसी में से एक आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। ये मैं आपसे गारंटी करता हूँ, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, करता नहीं हूँ, देता हूँ गारंटी। द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच में? द कैप्टन सेड ब्रेवो। देखिए जब ब्रेवो दे रखा हो तो सेड को अप्लाउडेड में चेंज कर देते हैं, सेड को अप्लाउडेड में चेंज कर देते हैं। जब ब्रेवो दे रखे तो सेड को अप्लाउडेड में चेंज कर देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। द कैप्टन अप्लाउडेड, कॉमा इनोटेड कॉमा हटाने के लिए डैट लगाते हैं, डैट। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब द कैप्टन सेड, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है सेड के बाद, तो अपने मन से ऑब्जेक्ट मान लेंगे। मानिए कि अपने मन से हमने यहाँ पर दे मान लिया, दे, दे, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्या लेना पड़ेगा? देम। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा देम। द कैप्टन अप्लाउडेड, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोष्टक में देम दिखा सकते हैं, अगर आप ना भी चाहें तो दिखाएं ना, ठीक। अगर द कैप्टन अप्लाउडेड डैट, दे ऐसे भी लिख देते हैं तो लोग समझ जाएंगे, जो एग्जामिनर चेक करने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पर उस बच्चे ने देम को दिखाया है। अगर आप देम लिख देते हैं तो भी सही है, नहीं लिखते हैं तो भी सही है। द कैप्टन अप्लाउडेड डैट दे, अब हैव दिया है, हैव परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो हैव का हो जाएगा हैड। दे हैड वर्क बट हर्ट फ्रॉम डन वेल, ये आपका चेंज हो जाएगा ऐसे। यानी कि द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, इसका हो जाएगा द कैप्टन अप्लाउडेड दैट दे हैड डन वेल। और ये जो आपका सेंटेंस था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन आपको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या दिया है नरेशन का? दे रखा है भाई आपका सेकंड क्वेश्चन, काफी इजी है फ्रेंड्स, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपने बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ोगे, कहोगे यार ये पढ़ लेता हूँ, ये एग्जाम में दे सकता है, लेकिन इतना फुद्दू सा सेंटेंस देगा, इतना फुद्दू सा ना, आप देखे कहोगे यार इतना छोटा। हाँ भाई इतना छोटा ही सेंटेंस आता है। ही सेड कमा इनवर्ट कमा मैन इज मॉर्टल, लेकिन इतने छोटे छोटे में बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने तो बड़े बड़े सेंटेंस किए हैं, इतने छोटे कभी पढ़े ही नहीं है। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मैन इज मॉर्टल, इसे चेंज करो क्या होगा। कर लिया, अब हम कर देते हैं, आइए इसको इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो सेड को सेड लिख देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ये एक्सक्लेमेटरी था इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, फिर भी इसको हमने एप्लाउडेड किया क्योंकि यहाँ पे ब्रेबो दे रखा था। यहाँ पे आपका असर्टिव सेंटेंस है ये, और असर्टिव सेंटेंस में जब तक ऑब्जेक्ट ना हो हम सेड को टोल्ड नहीं करते हैं। तो ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए मेरे भाई डैट, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। अच्छा, एक तरह से आपको ये लग क्या रहा है, आदमी मरणशील है, वह कहा मैन इज मॉर्टल कि आदमी मरणशील है, वह कहा कि आदमी मरणशील है। एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता, यानी कि मैन इज मॉर्टल को जैसे कहते हैं हम लिख देंगे फुल स्टॉप। He said that man is mortal. He said man is mortal. यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कभी चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम जैसे तैसा लिख देते हैं। समझ में आ गया आपको? तो मैन इज मॉर्टल, ये सेंटेंस, ये क्या था सेंटेंस पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ था। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सारा सत्य रहने वाली बात। आदमी मरणशील है, ये बात सत्य है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि आदमी को एक दिन मरना है, तो इसमें चेंज क्यों करें हम। मैन इज मॉर्टल को मैन इज मॉर्टल लिख देंगे हम। ये हमारे दो इम्पोर्टेंट हमने नरेशन डिस्कस किए, चलते हैं दो इम्पोर्टेंट सिंथेसिस पे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ले लिए, चलते हैं। सभी चीज़ें कराएंगे फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझाते हुए। सिंथेसिस लिख देते हैं यहाँ पे, सिंथेसिस। दो इंपॉर्टेंट सिंथेसिस डिस्कस करेंगे मेरे भाई। दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है आपका फ्रेंड्स, वी मस्ट लव द पुअर, वी मस्ट लव द पुअर। और क्या दे रखा है भाई, वी मस्ट लव द पुअर, फुल स्टॉप, गांधी जी टोल्ड अस सो, गांधी जी टोल्ड अस सो। यह आपको दे रखा भाई चेंज करने के लिए, वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टोल्ड अस सो। यानी कि हमें अवश्य, वी मस्ट, हमें अवश्य लव प्यार करना चाहिए पुअर, गरीबों से, हमें अवश्य गरीबों से प्यार करना चाहिए। गांधी जी टोल्ड अस सो, गांधी जी हमें यह बताते हैं, यानी गांधी जी हमें ये बताते हैं कि हमें गरीबों से अवश्य प्यार करना चाहिए। क्या होगा इससे हमें करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और देखिए भाई आपके एग्जाम में सिंपल से पूछता है और कॉम्प्लेक्स से पूछता है। इसमें आपका एक होता है कंपाउंड, तो कंपाउंड से भाई बहुत कम आता है, बहुत कंपाउंड से मेरे भाई बहुत बहुत कम आता है मेरे भाई, कंपाउंड से कभी कभी आता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स से अक्सर करके पूछता है आपसे। वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टोल्ड अस सो, चेंज क्या होगा, चेंज करते हैं आइए। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपका एक सब्जेक्टिव केस से बनता है। तीन चीजें इसमें आपको पढ़नी होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। ये आपका नाउन क्लॉज में सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे, सिर्फ आप 5 वर्ड्स याद रख लीजिए, एक समझिए ट्रिक है मेरे ओर से। इट, दिस, डैट, दस, शो। भाई इन शब्दों को याद कर लो, सिर्फ इट, दिस, दैट, दस, शो। इन सब, अगर ये शब्द आपको दिख गए सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस के लास्ट में, मैंने क्या बोला, अगर ये शब्द आपको दूसरे सेंटेंस के लास्ट में दिख गए तो वो समझना कि आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं। कौन से केस हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन क्लास में 5 केस आते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, और एक आता है आपका केस इन अपोजिशन। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव केस कैसे पहचानेंगे, यानी ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, इसमें ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टोल्ड अस सो, ये आपका ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब द्वारा बनेगा। फ्रेंड्स इतने लंबे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ भाई, सिर्फ आप इन शब्द को याद कर लो, इट, दिस, दैट, द, सो, इट, दिस, दैट, द, सो। अगर ये आपको दूसरे सेंटेंस के लास्ट में दिख जाए, दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या, ये फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकेंड हो गया, अगर सेकेंड के लास्ट में दिख जाए, इसको मैं इरेज करता हूँ, इन सब चीज़ों को मैं इरेज करता हूँ।
अगर ये सेंटेंस आपको दूसरे सेंटेंस के किस में दिख जाए भाई, लास्ट में दिख जाए, दूसरे सेंटेंस के लास्ट में, देखिए यहाँ पे सो दिख रहा है, सो दूसरे सेंटेंस के लास्ट में दिखा, तब क्या करते हैं हम, इन शब्दों को याद कर लेना, इट दिस दैट द सो। तो इसको आप दूसरे सेंटेंस को लेते आना पहले, गांधी जी टोल्ड अस, ये सो दिख रहा है ना, सो मैंने बोला इट दिस दैट द सो दिखे, तो दूसरे सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस को सबसे पहले लिखना अस तक, और इस सो को आप हटा देना और इस सो की जगह आप डैट का यूज करना, डैट। तो गांधी जी टोल्ड अस डैट, फिर फर्स्ट वाले सेंटेंस को जैसे का तैसा लिख देना, वी मस्ट लव द पुअर। समझ में आ गया मैंने क्या किया, गांधी जी टोल्ड अस दैट वी मस्ट लव द पुअर। फिर से एक बार समझा देता हूँ, इट दिस डैट दस सो, अगर ये शब्द आपको दे रखे हो मेरे भाई, ये शब्द आपको दे रखे हो, तो इनको हटाकर अब दैट लगाना। अगर शुरू में दे रखे हो, अगर ये सेंटेंस आप अगर ये वाक्य दूसरे वाक्य के शुरू में हो, दूसरे वाक्य के स्टार्ट में हो यानी शुरू में, ठीक, तब दूसरे वाक्य को लिखना और दूसरे वाक्य की शुरुआत करना डैट से, दूसरे वाक्य को लिखना और इसकी शुरुआत दैट से करना। अगर यही दूसरे वाक्य के लास्ट में हो, दूसरे वाक्य के लास्ट में हो, तो दूसरे वाक्य को लिखना और डैट से पहले वाक्य से जोड़ देना। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरे वाक्य के लास्ट में है, तो मैंने दूसरे वाक्य को लिखा गांधी जी टोल्ड अस, और फिर इस सो को हटाकर मैंने पहले वाक्य को डैट से जोड़ दिया, पहले वाक्य को देखो डैट से जोड़ दिया, दूसरे वाक्य को हमने लिखा यहाँ पर, लिख दिया गांधी जी टोल्ड अस, गांधी जी टोल्ड अस, इस सो को हटा दिया, डैट से पहले वाक्य को जोड़ दिया, डैट वी मस्ट लव द पुअर। समझ में आ गया आपको। अगर यही सेंटेंस आपका ऐसे होता, एक मैं और लिखता हूँ आपके सामने, देखो भाई जो करा रहा हूं ना उसी में से आपको देखने को मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। माने इसी पे हमने एक लिख दिया, यू आर अ दीफ, दिख रहा है फ्रेंड्स, दिख तो रहा है, यू आर अ दीफ, इट इज नोन टू ऑल, यानी तुम एक चोर हो ये सभी जानते हैं, तुम एक चोर हो ये सभी जानते हैं। इसे चेंज करते हैं भाई, यू आर ए दिफ इट इज नोन टू ऑल। यहाँ पर देखिए दूसरे सेंटेंस में के स्टार्टिंग में दिख गया इट, मैंने क्या बोला था, या दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाए इट दिस दैट द सो, तो दूसरे सेंटेंस को पहले लाते हैं लेकिन उसकी स्टार्टिंग डैट से करते हैं, डैट हो गया, और फिर पहले सेंटेंस को लिख देंगे, डैट लगा दिए, फिर पहले सेंटेंस को लिख देंगे, यू आर ए दिफ, यू आर ए दिफ कॉमा इज नोन टू ऑल। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, यानी इट को हटाया हमने, डैट लगाया, अब फर्स्ट वाक्य को लिखा, फिर कॉमा दिया, फिर इज नोन टू ऑल को लिख दिया। ऐसे ही करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने वॉइस पे, एक्टिव पैसिव पे। दो इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव भी हम डिस्कस करेंगे आपसे, और दो ट्रांसफॉर्मेशन भी। आपके सेंटेंस आपके एग्जाम में फ्रेंड्स जो सिंथेसिस था हमने बताया अभी, वो भी 2 नंबर का आता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन है वॉइस। हमने आपके सामने ले रखा है फ्रेंड्स, वॉइस में क्वेश्चन आपका वन मस्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन मस्ट काफी बार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये, वन मस्ट डू वंस डटी, वन मस्ट डू वंस डटी, बताना है इसको चेंज करना है, क्या होगा इसका, वन मस्ट डू वंस डटी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, क्या जब वन का यूज किया गया हो तो दूसरे आपको इस सेंटेंस में वंस देखने को जरूर मिलेगा। क्या समझे कि जब वन यूज हो तो आपको वंस देखने को जरूर मिलेगा, जैसे वन दिखा यहाँ पे, यहाँ पर आपको वंस देखने को मिल गया, मिला वंस, तो उस वंस के बाद जो रहेगा उसी को आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसी यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने पैसिव वॉइस में क्या पढ़ा कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, डर्टी को सब्जेक्ट बना दो, हो जाएगा डर्टी, हो गया। फिर क्या करेंगे इसके बाद, मस्ट दिख रहा है, मस्ट को लाओ, मस्ट आपने पढ़ा होगा, कैन कुड विल वुड सेल शुड, मस्ट के साथ हम बी का यूज करते हैं, डर्टी मस्ट बी,
ये डू का थर्ड फॉर्म लिखो, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, डू डी डन होता है ना, तो थर्ड फॉर्म इसका डन, तो डटी मस्ट बी डन, यही सिर्फ बनेगा। अब वंस को हम हटा देते हैं, वंस को हटा देते हैं, डटी मस्ट बी डन, यही बनेगा सेंटेंस। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, वॉइस का दे रखा है फ्रेंड्स आपका, मे आई सी इट, मे आई सी इट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका ये। मे आई सी इट चेंज कीजिए, इससे क्या होगा, मे का यूज किया गया फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मे को जैसे का तैसा लिख देंगे। मे इट, ऑब्जेक्ट लाइए इट, क्या इट इसमें ऑब्जेक्ट है, इट लाइए इट, फिर मे का यूज होता है किसका यूज करते हैं, बी का, बी सीन थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म साथ में यूज होते हैं, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, सीन हो गया, फिर बाई लगाते हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी, मे इट बी सीन बाई मी, समझ में आ गया कैसे बनाया हमने, मे इट बी सीन बाई मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, आपको पता है कि यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा उससे हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में आई दिखा तो पैसिव वॉइस में मी चेंज कर देना, ही दिखा तो हिम, सी दिखा तो हर, यू दिखा तो यू ही रहने देना, दे दिखा तो देम कर देना, वी दिखा तो अस कर देना, अगर इट दिखा तो इट को इट ही रहने देना। समझ में आया, नोट करो इसे, मे इट बी सीन बाई मी हो गया इसका, इसको हम इरेज करते हैं फ्रेंड्स। और आपके सामने 2 नंबर का, आपके सामने ये एग्जाम में ये भी आता है वॉइस। आपसे बात बता दूं कि वॉइस और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो वो है, आपके एग्जाम में 2 वॉइस देगा, एक वॉइस देगा फ्रेंड्स और एक ट्रांसफॉर्मेशन देगा, एक देगा वॉइस और एक देगा ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वॉइस करो या ट्रांसफॉर्मेशन करो, लेकिन हम आपको दोनों बताएंगे कि आपको वॉइस भी आप कर लो और ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लो, क्योंकि आता तो एक भी है फ्रेंड्स। अगर आपको कभी कंफ्यूजन की वजह से वॉइस नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, जिससे तो कर लोगे, और दोनों में से एक ही करने भी होते हैं, दोनों नहीं करने हैं फ्रेंड्स। अगर आप दोनों करते हो ना, फिर भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। अक्सर मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको वॉइस करना चाहिए, क्योंकि वॉइस थोड़ा इजी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। हमने आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं अभी, हमने ले रखा है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, सभी चीजें इजी हैं फ्रेंड्स, सभी चीजें इजी हैं। ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट दे रखा है, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट, बनाना ऐसे क्या होगा, देखिए यहाँ पर ही इज, जब टू ये आपका एडवर्ब है, टी डब्ल्यू जो टू होता है ये आपका एडवर्ब होता है, तो ही इज टू, इस टू को हम सो में चेंज कर देते हैं, सो, ये वीक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव लिखिए, ही इज सो वीक, क्या समझे, जब टी डब्ल्यू टू एडवर्ब दे रखा हो तो इसे हम सो में चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखा है तो एडजेक्टिव को यहाँ पर हम जैसे तैसा लिख देंगे, तो ही इज टू वीक, तो ही इज सो वीक हो गया। टू लिफ्ट दिस वेट, इसको क्या करेंगे, जो टू दिख रहा है इस टू को हम डैट लगा देंगे, इस टू को हटा देंगे हम, डैट ही कैन नॉट का यूज करते हैं, याद रखना, डैट ही कैन नॉट, डैट ही कैन नॉट, ही इज सो वीक, इस टू को हटाकर हम डैट ही कैन नॉट का यूज करते हैं, इस टू को हटाकर हम डैट ही कैन नॉट का यूज करते हैं, डैट ही कैन नॉट लिखो, कैन नॉट, और ये सब चीजें लिख दो फिर, लिफ्ट दिस वेट, कोई दिक्कत, समझो थोड़ा आप। हमने बोला ही इज टू वीक, ये टू आपका एडवर्ब है, जब ये टू एडवर्ब दे रखा हो तो इस टू एडवर्ब को हम सो में चेंज कर देते हैं, सो, तो ही इज सो, इस एडजेक्टिव को जैसे का तैसा लिख देते हैं वीक, ही इज सो वीक हो गया। और फिर इस टू को हटाकर हम डैट ही कैन नॉट लगाते हैं, डैट ही कैन नॉट, टू को हटाकर डैट ही कैन नॉट लगाते हैं, और फिर जो बचा होता है उसे हम उतार देते हैं, लिख देते हैं, तो क्या बचा था, लिफ्ट दिस वेट, लिफ्ट दिस वेट हमने लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी फ्रेंड्स, तो कमेंट करो। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, एक और चलते हैं, एक और ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे हम, और फिर आज की वीडियो
यहीं पर समाप्त हो जाएगी। लिख दे रहे फ्रेंड्स, ही इज टू रिच, वो इतना धनी है, टू ऑल पुअर, सभी गरीब लोगों पर, मिजरी, ऑल पुअर डज मिजरी कर दो फ्रेंड्स, डज मिजरी, मिजरी। अब बताना है फ्रेंड्स इसमें आपको एरर कहाँ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स, ये सिंटैक्स से क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपके, सिंटैक्स से एक क्वेश्चन आपके सिंटैक्स दे देते हैं फ्रेंड्स कि ही इज टू रिच टू ऑल पुअर डज मिजरी। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे इसमें एरर कहाँ है। ही इज टू, TW2 एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव है, रिच, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सही है। टू बिल्कुल करेक्ट है। ऑल पुअर डज, यहाँ पे डज नहीं डू होगा, डज नहीं डू होगा। ऐसा एरर आपके एग्जाम में एक बार आया था, मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया फ्रेंड्स। ये सिंटेक्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, और हालांकि मुझे लग रहा है कि 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन ये, कि ही इज टू रिच टू ऑल पुअर। यहाँ पे डज की जगह डू होगा, क्योंकि ऑल पुअर, ऑल तो प्लूरल है, तो यहाँ पे डज क्यों होगा, डू ना होगा। भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनती है मेरे भाई। अगर ऐसे इंपॉर्टेंट अगर ऐसे फ्रेंड्स अगर इंपॉर्टेंट आप मटेरियल चाहते हैं तो सत्यम क्लासेस गाजीपुर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको फ्रेंड्स विद सॉल्यूशन कराएंगे सभी क्वेश्चंस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और वॉइस प्लस सिंटेक्स के साथ। और फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सिंटेक्स के भी 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।